नाज़रीन, इस वक्त हम ऐन उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर उस खूनखार दरिंदा सिर्फ शख्स को रखा गया है। वो इंसान है या कोई और मखलूक है? वो ये सब क्यों करता है? मासूम बच्चों का खून चूस कर उसे क्या मजा आता है या उस पर कोई शे गालिब है? माजरा क्या है, ये उसी से बात करते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? इनाम रहमान। कितनी उम्र है तुम्हारी? 24 साल है। ये तुम्हारे मुंह पे क्या हुआ है? मुंह पे जख्म हुआ है। जख्म कैसे हुआ है? जख्म चोट लगी है, मेरे गिर गया था मैं। अच्छा, हाँ। शादीशुदा हो? शादीशुदा हूँ। बीवी बच्चे भी हैं? बीवी है, बच्चे नहीं है। बीवी है पास? बीवी पास नहीं है, मैंने तलाक किया है। अच्छा, चली गई है छोड़ के? चली गई छोड़ के मुझे। घर में कौन कौन है? घर में माँ बाप है, बहन भाई है। जी। तुमने बीवी को तलाक दी या वो तुम्हारी हरकतों से तुम्हें छोड़ के चली गई? हरकतों से नहीं, बल्कि मुझे मेरे रिश्तेदारों ने दिया था वापस ले जाने के लिए। वो उसको वापस ले गया। तुम उसके साथ ऐसा क्या करते थे कि वो तंग आ गई? ले जाने की थी, वो तंग नहीं आ गई थी। अच्छा, वो हाँ। तंग नहीं आई थी? तंग नहीं आई थी। तुम सही हो? मैं सही हूँ। बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर जेल में क्यों? जेल में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मेरा जख्म है, मैं गिर गया हूँ। अच्छा, इसलिए जेल में आए हो? जी। और तुमने कभी कुछ नहीं किया? कभी कुछ नहीं किया। खून क्यों पीते हो? शराब पीता हूँ, खून नहीं पीता। अच्छा, शराब पीते शराबी हो? हूँ। उसको शराब कहते हो? वो शराब कहाँ से लेते हो? वो शराब वो है रेड कलर। अच्छा, रेड कलर की शराब हाँ, पीते हो? हाँ। शादीशुदा हो? शादीशुदा हूँ, बीवी को तलाक किया है। तलाक दिया या वो लेके चली गई है तुमसे? मैं फरार हूँ। फरार हो? फरार मेरा नाम एक दूसरा भी है। क्या? बचपन में मुझे 3 साल में फरारी मिल गई है। फरारी मिल गई है? फरारी इफरारी? जी। वो क्या होती है? वो कोर कमांडर होती है फौज की। अच्छा, वो मिल गई है? वो मिल गई है। तुम्हारा बीवी क्यों गया फिर, ये बताओ? बीवी को छोड़ दिया। क्यों? मैं कहाँ भी चलता हूँ, वो घर में अकेले रहती थी, इसलिए उसको छोड़ दिया है। तो जो खुद छोड़ दिया है। तो जो उसको जख्म आते थे वो कैसे आते थे? मुझसे इसलिए जख्म आए थे उसके ऊपर। अच्छा, उसका खून पीता था। तुम उसका खून मेरे पीते पास थे? इतनी छुरी थी इतनी, मैंने उसको काफी खत्म किया। तो खून मेरे अंदर जाता था, वो हिल गई तो वापस उसके अंदर जाता था। वो प्यार समझियो, वो खून नहीं पीता था, बल्कि मैं अच्छा, पीता था। वो प्यार थी। प्यार में खून पीते थे वो उसका? मेरी बीवी थी। हाँ। और क्या करते थे? और कुछ नहीं। क्या बीमारी है पता है तुम्हें? हाँ, मुझे कंफ्यूजन की बीमारी है, मैं कंफ्यूज होता हूँ बार बार। क्या कंफ्यूज होते हो? मेरा दिमाग खराब होता है। कितने इंसानों को काट के खाया? इंसानों को मेरे पास इंसान ज्यादा है, मैंने बहुत खाया है। बहुत खाया है? बहुत इंसानों को खाया है। अच्छा। जी, एक मेरे अंदर अब भी है। अच्छा। खाया है मैंने। अच्छा, कैसे खाते थे? चुपके से खाता हूँ। कैसे? ऐसे ये चेहरा नजर आता है थोड़ा थोड़ा लाल वाला। अच्छा। ये हुआ तो ऐसे किया तो ये अंदर जाता है। ये हुआ। अच्छा, फिर? ये अंदर भी जाता है। इसका कोड ला के मेरे पास। मजा आता है इंसानों को खा के? अपने आप को खाना मजा नहीं आता है, दूसरा इंसान को खाना मजा आता है। अच्छा। हाँ, तो उसका नशा कोई और होता है, मेरा नशा और है। अपने आप को खाने का मजा नहीं आता है? नहीं आता है। इंसान को खाने का आता है? क्यों? बस इंसान के साथ रहता है ना, इसलिए। तो इंसान को मुझे भी इंसान खाते को हैं नहीं लोग, मुझे भी खाते हैं। खाता। अच्छा, तुम्हें किसने खाया? दिखाओ, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कहीं से। तुम्हें खाया तो तुम जिंदा कैसे हो? बेवकूफ इंसान, तुमने इंसानों को खाने का तरीका ढूंढा कहाँ से? ये किसने बताया तुम्हें? मैं भी इंसान हूँ ना, मैं इंसानी के साथ रहता हूँ, इसलिए। तुम इंसान हो? जी। तुम तो जानवर से भी कुछ और हो। इंसान तो इंसान को नहीं खाते। इंसान तो नहीं काटते एक दूसरे को। जानवर इंसानों को काटते। मैं गिर गया इसलिए जानवर बन गया। अच्छा, गिर गए इसलिए जानवर बन गए? हाँ। इंसान नहीं। हाँ, मानना है इस इंसानों को, माना है। हाँ। अच्छा, जी। जानवर रहो। जी, जानवर रहूंगा। इंसानों से नफरत क्यों है इतनी? इंसानों से नफरत नहीं है, इंसानों को मैं पसंद करता हूँ। नहीं खाया तो खा भी सकता हूँ ना, ये खाया है मैंने। ये तुमने खाया? हाँ ना, ये मैंने खाया। कैसे? ऐसे दांतों से ऐसे खा लेते हो? खा लेता हूँ मैं। अच्छा, दर्द नहीं होता है? दर्द होता है। दर्द बहुत होता है। इंसानों को भी ऐसे ही खाते हो बाकियों? घर में और किसी को कभी काटा?
मैं किसी को नहीं करता, बीवी को करता था, वो भी चली गई मुझे छोड़कर, और किसी को नहीं करता मैं। अच्छा, बीवी को काटा तो वो छोड़ के चली गई? हाँ, वो छोड़ के चली गई। अच्छा। वो मेरी रिश्तेदार थी। बीवी को काटा था तो वो छोड़ के जाएगी ना, कौन सा बैठी रहेगी? घर की औरत के अलावा जो बैरूनी खातून को काटा है, उसे कहाँ काटा था? यूनिवर्सिटी में। वो कहाँ काटा था? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में उसे किस जगह पे काटा था? कहाँ भी कुछ, सब कुछ में। कहाँ, बाजू पे काटा था? किस बाजू जगह? पे, अंगुलियों पे, सब कुछ काटा था। अब तक कितने बच्चों को काट चुके हैं? काफी बच्चों को काटा है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, और कितनी औरतों को काट चुके हो? काफी औरतों को काटा है। और कितने मर्दों को? काफी मर्दों को। मारा नहीं किसी ने आगे से? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को काटा है। किसको काटा है? स्टूडेंट के। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी में। मैं पागल हो चुका हूँ। इंसानी खून पियोगे तो अक्लमंद रहोगे भी नहीं, ठीक है, पागल ही हो जाओगे। नाजरीन, ये वो सफा दरिंदा सिर्फ शख्स है जिसने कई मासूम बच्चों का खून पिया, उन्हें काट खाया। इसने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बुरी तरह नोचा, इसने कई ख्वातीन को काटने की कोशिश की और काटा भी बुरी तरह, यहाँ तक कि इसकी अपनी बीवी इस वजह से इसको छोड़ के चली गई। ये अपने मुंह से मानता है कि ये इंसान नहीं है, ये कोई हैवान है, और जो खासियत इसके अंदर पाई जाती है वो कोई इंसानों वाली है भी नहीं। अगर हम कहें कि इस पे कोई शय गालिब है तो नहीं, जो कुछ किया धरा है वो इसका अपना जाती अमल है। ये ऐसा क्यों है? ये कोई बीमारी है या ये जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है? इंसान इस नहज तक क्यों पहुंचता है? क्योंकि देखने में ये एक इंसान है। हम आपको वो तमाम चीजें दिखाएंगे, वो हकाइक दिखाएंगे जिससे ये गुत्थी सुलझ सके कि ये इस नौबत तक क्यों आए। इस वक्त हमारे साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट असर खान साहब मौजूद हैं। इसी केस के हवाले से चूंकि इन्होंने इम्पोज किया, पनिशमेंट इन्होंने किया, तो इन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया, मामला इनके सामने जब आया, इन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया असर खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ा अनोखा सा मामला है कि इंसान के अंदर इस तरह की सलाहियत या इस तरह की खासियत नहीं होती है, ये एक हैवानियत की तरह का मामला है। आपने इन्वेस्टिगेट किया तो ये चीज़ क्या निकली? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन से पहले हम ज़रा उसके केस की सिनेरियो की तरफ जाएंगे। जो कि गिलगित से कोई 10-15 किलोमीटर एक इलाका है, जागीर बसीन नाम उसका। वहाँ से एक बंदा आया, उसने कहा कि मेरा बेटा जो है इस तरह के लोगों का खून चूसता है, काटता है, शक मारता है। तो फिर मैंने कहा कि आप रिटन कंप्लेंट सबमिट करवा दें, हम इन्वेस्टिगेशन करवा देंगे पुलिस के ज़रिए। तो उन्होंने बाद में अगले दिन रिटन कंप्लेंट लेके आया, उसमें उसका नाम, बेटे का नाम इनाम और रहमान लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इस तरह घर में बच्चों को काटता है, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनको काटता है, रात को उठ के अचानक हमला करता है। अच्छा। तो बाद में मैंने फिर इधर से SHO बसीन को ऑर्डर किया कि उसको गिरफ़्तार कर लें, इनक्वेस्ट कर लें, पहले इनक्वेस्ट करने के बाद उसको गिरफ़्तार कर लें, गिरफ़्तार करके मेरे कोर्ट में पेश कर लें और उसकी प्रॉपर ट्रायल करेंगे। फिर उन्होंने अपने तौर पर इनक्वेस्ट किए SHO बसीन ने, फिर उसको गिरफ़्तार करके मेरे कोर्ट में लाए और कोर्ट में उसका बाकायदा ट्रायल हो गया 109 के थ्रू, CRPC उसके थ्रू उसका बाकायदा कोर्ट ट्रायल हुआ। कोर्ट ट्रायल के दौरान उसने खुद बता दिया, क्वेश्चन जब उसके साथ किए गए तो वो बोल सकता था। तो उनसे पूछा मैंने कि भाई कि ये कैसी हरकत है, जो इंसानों का खून चूसना, उनको काटना, स्कूल गोइंग बच्चों को काटना, ये कैसे हो सकता है? तो फिर उसने कहा कि मैं 2-3 साल पहले कोई बीमार था, उसके बाद फिर मैं एडिक्ट हो गया, मुख्तलिफ नशे करने लगा। तो जब मुझे नशा नहीं मिलता था, कोई ओपियम वगैरह जब नहीं मिलता था, तो मैं गुस्सा करता था घर वालों पे और उनसे लड़ाई करता था, उनको मारता था, पीटता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे रात को घर जाना देर से जाता था, मेरी ही वॉज मैरिड। तो जब मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मुझे खाना दे दें, तो उसने खाना उसको नहीं दिया। तो फिर बाहर निकला गुस्से में। घर में जो मुर्गियाँ होती हैं, आपको पता है यहाँ ऐसे सिस्टम है साइड एरियाज में, तो कोई मुर्गी वहाँ से गुजर रही थी, तो उसको हैन को पकड़ के ना मुर्गी को उसने फाड़ा। अच्छा। मुर्गी को फाड़ के उसने गुस्से में एग्रेसिवनेस में उसने मुर्गी को फाड़ के उसको ज़िंदा चबाने की कोशिश की। तो उसके घर वालों ने चिल्लाए, घर वाले वो हल्ला किया, फसाद किया करके वो घर से भागे। तो फिर वो भी वहाँ से लड़ाई हो गई उनके आपस में, तसादुम हो गया। फिर वो घर से भागा, अहले मोहल्ले आए, उन्होंने छड़ाया। तो ये फिर घर से भागा, कहीं जंगलों में जाने लगा,
نیکسٹ جب اس نے میں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا تو وہ کہتا کہ میں نے گھر چھوڑ کے جنگل کیونکہ قریب ہے اس کے گھر کے نا تو جنگل کی طرف چلا گیا کچھ دوستوں کے ساتھ وہاں جو ہے کچھ عرصہ وہاں جنگلوں میں گزارا. اب جنگل میں کیا کھایا ہوگا کیا نہیں کھایا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. تو پھر وہ کتنا عرصہ رہا جنگلوں میں؟ کوئی سال رہا وہ جنگل, گھر سے بالکل دور رہا. ہاں سیپریٹ جنگل میں رہا. جنگل میں ظاہر ہے وہ گھر والوں نے ڈھونڈا نہیں اس کو؟ جانور حشرات وغیرہ کھاتے ہوں گے. گھر والوں نے ڈھونڈا, شہر میں رپورٹیں درج کروا دی ہوں گی نا. اچھا. یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. اچھا اچھا. تو پھر اس نے واپس شہر کی طرف آیا تو اس کی ملاقات ہو گئی, اپنی فیملی سے دوبارہ ملا. کوئی چلا وغیرہ تو نہیں کاٹتا رہا؟ یہ سوال میں نے ان سے نہیں کیا تھا, یہ سوال اس کے دوران ٹرائل ایسا کوئی سوال نہیں ہوا تھا. بہرحال اس نے کہا کہ میں دوبارہ اپنے گھر آیا, فیملی سے میں دوبارہ رابطہ کیا, فیملی نے مجھے ایکسیپٹ کیا, میں فیملی کے ساتھ بیٹھا. لیکن پھر وہی حرکتیں اس نے کی نا, تو پھر اہل علاقہ جو ہیں وہ تنگ آ گئے. اس کے والدین کو بتایا کہ بھائی اس کو اپنے بیٹے کو سمجھا لیں, یہ کس طرح کی حرکت کرتا ہے, چک مارتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار کرتا ہوں دیکھیں نا, اٹھا کے جیسے بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں, یا پھر ان کو تھا خون پینے کی کوشش. نیک پہ کاٹتا تھا. میں نے پوچھا تم کہاں کاٹتے تھے, اس نے کہا نیک پہ کاٹتا تھا, ان کے چکس پہ کاٹتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا ایسا کیوں ہوا, تو کہنے لگا جب میں نے مرغی جو کھائی تھی, یا جنگل میں بہت سے جانوروں کو اس نے کھایا ہوگا, ٹھیک ہے نا, جنگل میں بہت سے جانوروں کو اس نے کھایا ہوگا, ان کو خون پیا ہوگا, تو ایک بالکل انسانیت سے ہٹ کے کوئی اور چیز سامنے آ گئی نا, جانوروں والی حرکات ہو سکنا. ظاہر ہے آپ جنگل میں چلے جاتے ہیں تو جانوروں کے ساتھ اس طرح کے, اس کے منہ کو وہ لذت لگ گئی. ہاں وہ اسی طرح کوئی اس کو مزہ آیا ہوگا, اس طرح اس کو ذائقہ اس طرح ہوا ہوگا کو جو ایڈکٹ تھا وہ پرفیوم جو اوپیم وغیرہ جو اس کے حوالے سے اس کو ملا نہیں. ٹھیک. اس کا نیکسٹ اس پہ جب اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کو ابھی تک پیتے ہیں, اس نے کہا مجھے اوپیم نہیں ملتا ہے, مجھے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو میں نشہ نہیں کر سکتا. اسی لیے جب مجھے خون کا مزہ آیا جانوروں کا, تو پھر میں نے انسانوں کو جب اس طرح کیا تو مجھے مزہ آیا. اور وہی افیون وہ جو ایڈکشن یا وہ جو نشے چیزیں وہ استعمال کرتا تھا, تو وہ اس کے الٹرنیٹ اس نے یہ یوز کیا. اچھا ابھی یہاں پہ نا دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ایک تو اس کا جنگل میں جا کے سال رہنا, ایک اس کا نشے کی وجہ سے اس کا دماغ پہ یہ چیز طاری ہونا. اب ایسے میں آپ نے انویسٹیگیٹ کیا کہ جنگل میں اس کو منہ کو لذت لگی تو اس نے یہ کھانا شروع کیا, یا اس کا دماغ معاف ہوا نشے کی وجہ سے تو اس نے یہ سب کیا؟ ہاں ڈیورنگ ٹرائل جو ہے میں نے اس سے کوشچنس کیے خود نا, کوشچنس کیے تو اس نے کہا کہ ایگریسونیس آ گئی میرے اندر, لوگوں سے وہ ہٹنے لگا. دیکھیں مین از اے سوشل اینیمل, تو وہ سوسائٹی سے ہٹنے لگا. جب اکیلے ایک بندہ سال 2 سال تک جنگل میں گزارے اور وہ آلریڈی ایڈکٹڈ ہو, تو پھر اس نے بہت سے ایسے حرکات و سکنات کی ہوں گی نا جو جانور کرتے ہیں. اچھا اصغر خان صاحب, آپ کے سامنے ابھی تک کتنے وکٹم ایسے آئے ہیں جو اس بندے سے افیکٹ ہوئے ہوں, اس نے ان کو کاٹا ہو, کتنے وٹنسز ایسے ہیں؟ ہاں میرے کورٹ میں جب میں نے پولیس سے پوچھا کہ بھائی مجھے وٹنسز چاہیے اس کے, کہ صحیح کہتا ہے کہ غلط کہتا ہے, انساؤنڈ مائنڈ تو ہے, تو سب سے پہلے Are you sure he is unsound mind? انساؤنڈ مائنڈ دیکھیں لا تو اسی طرح بات کرے گا نا, ایز پر لا میں یہی کہہ سکتا ہوں. لیکن ابھی میڈیکل آپ نے اس کو ٹیسٹ وغیرہ تو نہیں اس کے پراپر میڈیکل ٹیسٹ بھی ہو چکی ہو گئے ہیں؟ ہاں اس کے بعد نے یہاں کورٹ میں آ کے اسٹیٹ کیا نا, کورٹ میں کھڑے ہو کے اسٹیٹ کیا کہ اس کے ساتھ بھی کوشچنس ہو گئے ہیں کہ آپ جو بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں, انعام الرحمان کے بارے میں, ہی از 28 ایئرس آئی تھنک سو اس کی ایج ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کبھی اس کا علاج کروایا ہے؟ اس نے کہا کہ 3 سال پہلے اس نے ایبٹ میں کسی ہاسپٹل میں علاج کرانے کی کوشش کی, لیکن دوران ٹریٹمنٹ میں ایبٹ سے بھاگ گیا. میڈیکل رپورٹس کیا کہتے ہیں؟ میڈیکل رپورٹس میں نے چیک کیے تھے, اس کو کوئی میڈیسن دی تھی ڈاکٹر نے نا, سائیکولوجسٹ نے اس میڈیسن دی تھی, مگر وہ میڈیسن یوز نہیں کرتا. کسی ڈیزیز کا نام اس میں درج؟ ڈیزیز میں اس کا مطلب ڈیزیز میں اس کی رپورٹس یہ تھیں کہ مطلب انسان کی حرکتوں سے کچھ ہٹ کے حرکتیں ہیں, مطلب اس کی نا, اس کا بولنا, اس کا رہن سہن, اس کا کھانا پینا, جس نے انسان جیسے کھاتا ہے اس کا اپنا ایک طریقہ طور طریقہ نا, انسان کے اپنے ایک طور طریقے ہوتے ہیں, اسٹائل ہوتا ہے انسان کا. بٹ جو ٹوٹلی کنٹراسٹ تھا انسان کے ایک جو یوزول نارمل جو اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے ہٹ کے اس کی ایکٹیویٹیز تھیں. تو اس کے افیکٹڈ پرسن کتنے سامنے آئے ابھی تک؟ اس کے جی سب سے پہلے تو اس کا باپ خود افیکٹ. ہاں اس کے باپ پر حملہ کیا, جب اس سبلنگ پہ حملہ کرتا تھا نا فیملی میں, تو اس پہ اس کا باپ جو ہے وہ چھڑانے کے لیے گیا, اس پر حملہ کیا, اس کی کندھے کو شولڈر کو کاٹا, اس نے شولڈر کو کاٹا ہے. اس کا فادر افیکٹڈ ہے. سیکنڈلی اس کی بیوی وائف جو ہے اسپاؤس
وہ افیکٹڈ ہے, وہ بھاگ کے چلی گئیں. اہل علاقہ میں سے کتنے؟ اچھا, پھر اسکول کے 3-4 بچے جو ہیں وہ افیکٹ ہو گئے, اور اس کا بھائی جو ہیں وہ افیکٹ ہے. اسی طرح 7-8 بندے جو افیکٹ ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ اصغر خان صاحب, آپ نے ڈیٹیلز ہم سے شیئر کی اس حوالے سے, انعام الرحمان کے حوالے سے.